जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। हमने कंपोजिशन पार्ट पढ़ना शुरू किया था और कंपोजिशन में मैंने इससे पहले आपको लेटर करवाए थे। तकरीबन 4 लेटर हमने किए थे और लेटर में मैंने आपको बताया था कि लेटर वाला क्वेश्चन जो है वो ईमेल और लेटर दोनों अथवा में आते हैं। जहां तक नंबर की बात की जाए, चाहे ईमेल को उठाएं आप लेटर को उठाएं, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब लेटर में हमने समझ लिया और लेटर में मैंने आपको बताया था कि केवल पर्सनल लेटर आपके सिलेबस के अंदर हैं। आपके कोर्स में लेटर की अगर मैं बात करूं तो वो पर्सनल लेटर हैं और 3-4 प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लेटर में आपको कोई समस्या आएगी। अगर वो 4 क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ते हैं, उनको समझते हुए उनको लर्न करते हैं, तो बाकी भले ही कौन सा ही लेटर वाला क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। अब बात कर लेते हैं अपने ईमेल की भी, क्योंकि लेटर के अथवा में आना है और अमूमन बच्चों को यूं लगता है कि सर ईमेल बड़ा आसान है। रियली में, वास्तव में ईमेल है तो इजी, पर ईमेल कौन सा आपसे पूछ सकते हैं। अगर जहां तक मैंने लेटर की बात की तो मैंने आपको बता दिया केवल पर्सनल लेटर आएंगे। ईमेल के बारे में भी जान लेते हैं कि ईमेल कौन सा कहां से पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये मैंने लिखे हैं ईमेल टू फैमिली, परिवार के सदस्यों को, फ्रेंड्स दोस्तों को, रिलेटिव रिश्तेदारों को। इतनी बात तो लेटर में भी है। लेटर में आपको फैमिली मेंबर मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, रिलेटिव मिल जाएंगे, लेटर इतना ही है। लेकिन ईमेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर भी ईमेल आएगा। द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को भी लिखे जाने वाला ईमेल पूछा जा सकता है, टीचर्स को भी और यहां तक कि प्रिंसिपल्स को भी। तो इसका मतलब ईमेल में हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल वाला, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर वाला, टीचर्स को, प्रिंसिपल को, ये कुछ 3-4 टाइप्स जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ तक ही था फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स को लेटर की अगर मैं बात करूँ तो इतना ही पूछा जाएगा। और अगर ईमेल की बात करें तो ये तो है ही, गवर्नमेंट ऑफिशियल वाला भी है, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर भी है, टीचर्स भी है, प्रिंसिपल जो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईमेल को हमें व्यवस्थित तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अपने चर्चा करेंगे, मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा और लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था अपने वो भी पढ़ेंगे, उसका आंसर हम कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिएगा ईमेल का डायग्राम ये है। ईमेल का डायग्राम देख लो एक बार आप। ईमेल में एक चीज आप ध्यान देना, ईमेल के अंदर जो फर्स्ट जो ऊपर अपने लिखने जा रहे हैं ना, उसमें टू, उसके बाद सीसी, फिर बीसीसी, फिर सब्जेक्ट और फिर टेक्स्ट, 4 1 2 3 4 5 कॉलम बनते हैं। अब ये जो टेक्स्ट जो लिखा है ना, ये बॉडी पार्ट है, ये बड़ा रहता है। अब ये वाली जो बॉर्डर है, ये बिल्कुल, एक तो ये ध्यान रखना है कि सीधी हो, संभवतः स्केल से ही इसको खींचना है। स्केल यूज करोगे आप जब ये बॉर्डर बनाओगे, तो बीच में जो लाइनें आप खींचोगे उसमें भी स्केल का यूज करोगे ताकि सुंदर लगे, डायग्राम बढ़िया हो। पर लिखने से पहले ना तो इधर ये वाली लाइन खींचनी आप, हाँ इधर वाली आप ये लाइन खींच लें, ऊपर वाली लाइन खींच लें। अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को लिखने के बाद जब आप इसमें पूरा लिख चुके हो, बॉडी पार्ट तक इसको कंप्लीट कर चुके हो, टेक्स्ट तक आप आ चुके हो, उसके बाद ये लाइनें खींचनी। कई बार क्या होता है कि हम लाइनें पहले ही खींच लेते हैं, मैटर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा हो जाएगा या फिर कम पड़ जाएगा, तो भी फिर वो ईमेल का डायग्राम अच्छा नहीं लगता। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखें। ईमेल वाला क्वेश्चन जब आप करें तो करते ही जब एग्जामिनर उसको देखे तो उसका इंप्रेशन उन पे जाना चाहिए। फर्स्ट प्राथमिकता तो ये है। अगर ऐसा होता है कि आपके ईमेल का डायग्राम बड़ा है, आपने मैटर कम लिखा है, या फिर डायग्राम छोटा था, मैटर आप लाइन से नीचे भी आ गए, बॉर्डर को भी क्रॉस कर गए, तो इसका मतलब आप सोच लेना कि पूरे नंबर तो नहीं आने वाले, वहां से नंबर कट जाएंगे। तो ये आपकी लापरवाही से नंबर कटने वाले हैं, तो यहाँ ऐसी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है।
अब देखो इसमें फर्स्ट में 2 है, सीसी है, फिर बीसीसी है, फिर सब्जेक्ट है, फिर टेक्स्ट है। यहां एड्रेस आता है, यहां पर पता लिखेंगे और पता भी किसका लिखेंगे, सामने वाले का, ये ध्यान रखना, अपना नहीं, सामने वाले का। सामने वाले का मतलब जिसको अपने ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। और एक और पहचान, पहचान भी इस तरह से दिया होगा, और इससे पहले वो और होगा, जैसे यानी बिना स्पेस के, और यहां तक का जो एड्रेस होगा वो आपको क्वेश्चन से उठाकर यहां लिखना है, सामने वाले का एड्रेस आपको दिया होगा। एक काम, पहला काम। सीसी में हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, आपको कार्बन कॉपी वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, इसलिए आप इसको सिर्फ कॉलम को खाली छोड़ देंगे। बीसीसी में भी ब्लैक कार्बन कॉपी, और सब्जेक्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट दिया होगा। तो यहां किस विषय पर आप लिख रहे हैं वो यहां आ जाएगा, किस विषय पर ये ईमेल लिखा जा रहा है ये यहां लिखना है, किस विषय पर आप इस ईमेल को लिखना चाह रहे हैं। अब देखिएगा, यहां शुरुआत संबोधन से करेंगे, डियर फ्रेंड, डियर सर, डियर रिस्पेक्टेड सर, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो इस तरह से ये अपना ईमेल शुरू होगा। और फिर ठीक जिस भी सब्जेक्ट पे ये ईमेल वाला मिला है उस सब्जेक्ट से संबंधित लेटर की भांति अपने इसको कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो ईमेल के अंदर जितना संभव हो कम शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन वो बात कर रहे हैं जब अपने ईमेल भेज रहे हैं। फिलहाल अपने एग्जाम की दृष्टि से देखें तो वर्ड लिमिट भी आपको ध्यान में रखते हुए पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि सर हम कॉपी में लिख रहे थे और हमने पढ़ा है कि ईमेल कम से कम जितना संभव हो कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए, ऐसा है नहीं। क्योंकि आप नोटबुक में लिखने वाले हो तो इन वर्डों का भी आप ध्यान करेंगे, वर्ड लिमिट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि कितने वर्ड लिमिट में आपको इसको कंप्लीट करना है। अब मैं लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन जो 10वीं क्लास में पूछा गया था मैं उसकी बात कर लेता हूं और उसके बारे में अपने उसी क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो ये सब हटा रहा हूं, बाकी चीजें आपको समझ आ गई होगी। सुनो फिर, यू आर क्रिस studying in tenth class in GSS Government Senior Secondary School, Jodhpur. Your board examination is near but
you don't have English teacher in school. Write an email to the principal of your school to arrange a teacher to teach you English. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमें दो चीजें यहां से खोजनी है। एक तो इसमें एड्रेस क्या है, किसको ये ईमेल लिखना है, और दूसरा ये इसमें से ट्रेस करना है कि अपने इस ईमेल का सब्जेक्ट क्या रहेगा। चलो ध्यान से पढ़ते हैं। यू आर क्रिस, इसका मतलब आपका नाम क्या है, क्रिस है। तो एक चीज तो इसको नोट रखना है कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन है। और उसके बाद स्टडिंग इन 10th क्लास, 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में अपने अध्ययन कर रहे हैं। योर बोर्ड एग्जाम इज नियर, आपके बोर्ड की परीक्षा नजदीक है। बट यू डोंट हैव इंग्लिश टीचर इन स्कूल, बट परंतु यू डोंट हैव इंग्लिश टीचर इन स्कूल, स्कूल के अंदर अंग्रेजी के अध्यापक नहीं है। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल, राइट लिखो, एन ईमेल किसको लिखो, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखो, ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय के। इसका मतलब विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनको लिखना है। किस लिए लिखना है? टू अरेंज ए टीचर टू टीच यू इंग्लिश, कि वो एक टीचर की व्यवस्था करें। तो सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया, टू अरेंज ए टीचर ऑफ इंग्लिश कर सकते हैं अपने सीधा ही, इंग्लिश कर सकते हैं ना, अपने लिख सकते हैं टू अरेंज ए टीचर ऑफ ए इंग्लिश, या टू अरेंज फॉर इंग्लिश टीचर, एक ही बात है। टू अरेंज फॉर ए इंग्लिश टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या क्या चीजें देखी हमने। अब एक समस्या आ गई थी इसमें कि सर हमें तो एड्रेस नहीं दिया हुआ, और पहले वाले बॉडी की तो बात बाद में करेंगे, अपने यहां पहले टू में लिखे जाने वाली बात देख लेते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि टू के अंदर तो हमें एड्रेस लिखना था, और एड्रेस इसमें दिया हुआ नहीं नजर आ रहा, पर मैं कह रहा हूं एड्रेस तो दिया हुआ है। देखो कहां, किसको लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं, ये देखो प्रिंसिपल को, और ये प्रिंसिपल किसके हैं? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। तो अब अगर आपको ये एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो आप अपनी तरफ से बनाइएगा, किसको लिखा जा रहा है? प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल किसके हैं? तो आप ये डाल दो GSS। और कहाँ है ये? जोधपुर। तो ये बन गया अपना एड्रेस, और उसके बाद @gmail.com। बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है, तो हमने यहां देखो इसको प्रिंसिपल लिख दिया। किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है? जोधपुर। @gmail.com। हमने एड्रेस में, मैंने कहा इस तरह से आपको दिया होगा, इस तरह से ना दिया हो तो इस तरह से आपको एड्रेस बना लेना है।
हमें ये तो पता ही चल गया था कि किसको लिखना है, कि प्रिंसिपल को लिखना है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। 2 के अंदर ये काम करना है आपको। तो एक तो हमने 2 वाले कॉलम को फिलअप कर दिया, किसको हम लिख रहे हैं। दूसरा कॉलम सीसी वाला था जो खाली रहेगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना, खाली छोड़ देना है। तीसरा कॉलम बीसीसी वाला भी रहेगा, उसको भी आपको खाली छोड़ देना है। चौथा कॉलम जो है वो सब्जेक्ट को लिख के रहेगा, तो इसमें अपने को सब्जेक्ट डालना है। और सब्जेक्ट हमने यहां से अभी निकाला था, टू रेंज लिख देता हूं। टू रेंज, किसके रेंज की बात कर रहे हो आप? फॉर इंग्लिश टीचर। टू रेंज ए टीचर टू टीच यू इंग्लिश, तो आप लिख सकते हैं टू रेंज फॉर ए इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर। ये चीजें आपकी बिल्कुल, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। टू अरेंज फॉर एन इंग्लिश टीचर, किसको लिखा जा रहा है? प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है। किस लिए लिखा जा रहा है? कि एक इंग्लिश के अध्यापक की व्यवस्था करें। टू अरेंज एन इंग्लिश टीचर। इतनी बात समझ में आई क्या? ये दोनों गलत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन से हमें जरूरत पड़ेगी कि नाम क्या है, क्लास क्या है, क्या स्कूल का नाम है, वो चीजें सब अपने। अब इसके एक पार्ट बच गया, इसका कौन सा टेक्स्ट जो है। अब टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, तो मैं इस सब को हटा रहा हूं और अपने टेक्स्ट लिखेंगे। बाकी इसमें हमें और आवश्यकता इस क्वेश्चन की नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट को एड्रेस देखना है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने इस क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं। अब मैं टेक्स्ट वाले को आगे लिख रहा हूं, तो देखना कैसे लिखा। क्या अरेंज करवा रहे हो? आप क्लास अरेंज करवा रहे हो। किसको लिखा जा रहा है ये भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है। तो ये इससे पहले अपने इस तरह से कॉलम बनाया था, तो यहां प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर। ये टेक्स्ट वाला कॉलम अब यहां आ गया है, यहां मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया है। तो यहां से इसको हटा देता हूं। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर। प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है, तो रिस्पेक्टेड सर। शुरुआत कर दी हमने सर को रिस्पेक्ट देते हुए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, इसके बाद लिखोगे आई एम क्रिस, नाम तो आपका है ही, दिया हुआ, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th ए of your school our board exam is near but there is no English teacher. But there is no English teacher for the last 2 months. For the
last 2 months. Without English teacher, without English teacher, it is very difficult it is very difficult to complete the course in time. I very humbly request you to appoint a teacher to teach English to complete our course. Thanking you. Yours obediently, और फिर करिस। ये अपने टेक्स्ट वाले पार्ट में इतना लिख दिया। जब ये पूरा हो जाए ना, तब आपको ये वाली लाइन भी खींचनी है और इधर वाली लाइन भी फिर आपको खींच देनी है। इस वाली लाइन में दिक्कत नहीं आएगी, आपको समस्या आएगी ऊपर वाली में भी नहीं। आपके इस बाजू में राइट हैंड की तरफ और नीचे की तरफ, इस वाली इन दोनों लाइनों को आपको लास्ट में जब आपका ईमेल कंप्लीट हो जाए तब खींचना है। अब देखो हमने लिखा क्या, रिस्पेक्टेड सर, आई एम क्रिस, आपने लिखा मैं क्रिस हूँ, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए, मैं 10वीं कक्षा ए का विद्यार्थी हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का। आवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज नियर, हमारी बोर्ड की परीक्षा पास में ही है। बट देर इज नो इंग्लिश टीचर, परंतु हमारे यहाँ अंग्रेजी के अध्यापक नहीं हैं। फॉर द लास्ट 2 month, पिछले 2 महीनों से। विदाउट इंग्लिश टीचर, बिना इंग्लिश के अध्यापक के। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये थोड़ा कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। टू कंप्लीट द कोर्स इन टाइम, कोर्स को समय पे रिविजन करना या पूरा करना। आई वेरी हम्बली रिक्वेस्ट, मेरी आपसे बहुत ज्यादा विनम्र रिक्वेस्ट है, निवेदन है। यू टू अपॉइंट, कि आप अपॉइंट करें ए टीचर को टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। टू कंप्लीट अवर कोर्स, ताकि वो हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स जो है वो पूरा करवा दे। थैंकिंग यू, यूअर्स ओबिडेंटली क्रिस। बस बाकी सब सिस्टम इसमें लेटर की तरह है, सब्जेक्ट है, एड्रेस है, और आप में बाकी सब लेटर की तरह तो कोई दिक्कत है नहीं। ईमेल वास्तव में इजी है, पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ईमेल के एड्रेस को पहचानना, सब्जेक्ट की पहचान करके उसे व्यवस्थित तरीके से लिखना,
बॉर्डर व्यवस्थित तरीके से लिखना, कॉलम कितने बनने हैं, 2 में क्या आएगा, सीसी बीसीसी में या फिर सब्जेक्ट में क्या लिखना है, टेक्स्ट वाले कॉलम में कौन सी बातें लिखनी है, तो उनको ध्यान करते हुए आपको ईमेल करना है। ये तो हमने एक क्वेश्चन की चर्चा कर ली जो पिछली बार आया था, और कल अपने फिर एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन की मैं ईमेल की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। बाकी आप अपने स्तर पे फिर मुझे विश्वास है कि 2-3 ईमेल आपने अगर देख लिए तो फिर वो गलती नहीं करोगे जो बेसिक गलतियां होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय सिया राम।